बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ PRC 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में हमने इसकी बाकायदा कंप्यूटेशन का आगाज़ कर दिया था। और लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले भाई तिलावत कर लें ताकि हम अपनी क्लास का आगाज़ करें। चलें जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन के बारे में हमने ये जाना कि डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है बल्कि एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है डेप्रिशिएबल अमाउंट की ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। और डेप्रिसिएशन निकालने के हमने कितने मेथड देखे थे कि कितने होते हैं, 4। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर WDB मेथड भी कहते हैं उसको ना। और कौन सा था? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अच्छा। और फिर हमने पढ़ा क्या? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जिसको मैंने कहा यूसेज मेथड। और चौथा था सम ऑफ योर डिजिट मेथड। इसके बाद हमने आए और स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर बात करना शुरू करी। स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर बात करते हुए हमने ये बात कही कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन हर साल बराबर रहता है, हर साल बराबर रहता है, हर साल सेम रहता है, बिल्कुल। अच्छा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ। ठीक है, अच्छा। और डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते थे? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। यानी कि अगर आसान रखूं तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ करके मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आ रहा था वो हर साल का सेम था। उसमें हमारा जो PPE है वो स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट हो रहा था, इसलिए हर साल का डेप्रिसिएशन सेम था। डन। अच्छा, फिर अगली टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है। हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर का मतलब होता है इस साल की डेप्रिसिएशन, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आज तक की डेप्रिसिएशन, अलिफ के ऊपर मध्य, आज तक की डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा। फिर हमने कहा कि बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी मेरी एसेट है वो मेरी किताबों में आज कितने रुपए पे आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन। अच्छा, फिर हमने 2 टर्मिनोलॉजी और पढ़ी। हमने कहा जनाब 2 तरह की ज़िंदगियाँ होती हैं। ठीक है, एक होती है यूज़फुल लाइफ, एक होती है, बताओ कौन सी? इकोनॉमिक लाइफ। हमने कहा इकोनॉमिक लाइफ जाएगा हम आग बचा के निकल जाएंगे, हमारा ताल्लुक सिर्फ किससे है? यूज़फुल लाइफ से। हम यूज़फुल लाइफ को कंपटीशन के अंदर इस्तेमाल किया करेंगे, इसलिए हमने कहा बच्चों यूज़फुल लाइफ वो होती है जो मैं एज अ यूज़र इस एसेट को इस्तेमाल करूँगा और ये मेरे पास कितने साल चलना है, ये कितनी मुझे उम्मीद है इस बात की कि कितने साल चलेगा। हम जाके अंकल से पूछेंगे, टेक्नीशियन से पूछेंगे जिससे हमने ऐसी ख़रीदा, उससे पूछेंगे जनाब ये कितना साल पे चलेगा, कितने साल पे हमें फ़ायदा देगा, 10 साल 12 साल, तो वो उसकी होगी यूज़फुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ यूज़फुल लाइफ से हमेशा ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक लाइफ इज़ द टोटल लाइफ ऑफ एन एसेट, और जितना मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँगा वो मेरी क्या है? इसकी यूज़फुल लाइफ। डन। अच्छा, अगली बात फिर हमने क्या बात की, बोलो बच्चों? हमने अगली क्या बात की? हमने बात की RV की। RV क्या है? रद्दी वाले की वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू। यानी कि जब एसेट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, एट द एंड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ, जब मैं इसको मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा तो ये मुझे कितने पैसे देके जाएगी, इसे हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू। डन। अच्छा, ओके। फिर हम आगे इस मेथड ऑफ कंप्यूटेशन पे, इसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड की एक इलस्ट्रेशन देखी और जो आपके सामने मौजूद है। फिर हमने पढ़ा कि यार स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ना 2 तरह से डेप्रिसिएशन निकल सकती है। एक तो यूज़फुल लाइफ को इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ। दूसरा होता है रेट निकाल के। और ये रेट कैसे निकलता है? तो रेट का बच्चों एक फॉर्मूला हुआ करता था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूज़फुल लाइफ। ये रेट आ रहा है, और ये रेट मैंने कहा था अप्लाई हमेशा होता है किस पे? कॉस्ट पे। किस पे अप्लाई होता है बोलो? कॉस्ट पे अप्लाई होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर रेट किस पे अप्लाई होता है? कॉस्ट पे अप्लाई होता है। डन। अच्छा, आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से, आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। फिर हमने बात की जनाब, एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये क्या होता है? इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन निकलता है, लेकिन हर साल का डेप्रिसिएशन पिछले साल से कम आ रहा होता है एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से। अच्छा, हमने कहा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेबल रेट, जो भी रेट है मेरे पास। अच्छा, ये रेट कैसे निकलेगा? ये रेट निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये रेट इंशाल्लाह ताला मुझे दिया हुआ मिलेगा सवालात के अंदर। डन। अच्छा,
फिर हमने कहा चलो अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपये है और 20% का रेट है तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन आएगा 20 रुपये का, अगले साल में 100 रुपये पे लगाऊंगा या कितने रुपये पे लगाऊंगा 80 रुपये पे लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि 80 क्या है, नेट बुक वैल्यू है। नेट बुक वैल्यू कैसे निकली, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चूंकि पहले साल 20 रुपये का डेप्रिसिएशन भी था और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी था, इसलिए मेरा आंसर 80 रुपये आया। फिर मैंने 80 रुपये के ऊपर रेट लगाया, कितना आया 16, फिर लगाया कितना आया 64 के ऊपर 20% लगाया तो 12.8 एंड सो ऑन सो फॉर। डन। इसके आगे मैंने एक टेक्निकल बात की थी, वहीं से मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा और वहीं से मैं अपनी आज की क्लास का आगाज़ करूँगा। इसके अंदर मैंने कहा था देखो मेरे बच्चों, अब आपकी क्लास आज फ्रेश है, आपका दिमाग भी फ्रेश है, तो आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए, इतनी मुश्किल बात नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से गिर रहा है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, लेट अकाउंटिंग बी असाइड। एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से गिर रहा है, यानी अगर मैं कह रहा हूँ साल के आखिर में, पहले साल के आखिर में मेरा डेप्रिसिएशन 20 रुपये है, तो अगले साल ये 20% से गिर जाएगा ना, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट कितना है 20%। तो 20% से गिर के कितने पे आ जाएगा, 80% पे आ जाएगा, यानी कि 16 रुपये पे आ जाएगा। अच्छा, अब इस 16 को निकालने के दो तरीके हैं, इस 16 को निकालने के दो तरीके हैं। एक है गरीबों वाला तरीका, ऐसे ही गरीबों वाला तरीका क्या है, अच्छा अभी 20 रुपये है, अच्छा अगले साल कितने से कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा, 20% से कम हो जाएगा। अच्छा 20 मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू 4 एंड 4 से कम होगा। अच्छा तो स्टेप नंबर 2 20, अभी दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं, टेम्पो क्या आने जाने वाली चीज़ है। ओके, तो एक तो था ये गरीबों वाला तरीका, जिसके अंदर मैं बोलूँ अच्छा अगले साल का डेप्रिसिएशन 20% से कम होगा, चलो 20 को 20% से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आंसर आएगा, फिर वो माइनस करूँगा तो 16 आएगा, देखो 16 आ गया, ये 16 आ गया। अच्छा एक और मैं फिर दोबारा गरीबों वाला तरीका, अच्छा 16 है, ये अगले साल कितने से % से कम, फिर बोलोगे समझ नहीं आया, सुनते नहीं हो ना मेरी बात क्लास में, तो बातें क्यों कर रही हो, फिर तुम ही बोलोगे कि समझ नहीं आया। अच्छा अगले साल क्या होगा, अगले साल भी 20% से कम होगा, फिर मैं वही वाली करूँगा 16 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना आया बताओ, 16 2 32, तो 3.2 आएगा, ठीक है। अच्छा फिर मैं बोलूँगा अच्छा 16 में से माइनस करना है, फिर मैं बोलूँगा 16 माइनस ये 20% से कम हो जाएगा, तो अगले साल आएगा 12.8, ऐसा ही है। ये है सारी गरीबों वाली हरकतें, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी गरीबों वाली हरकतें हमने नहीं करनी। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा था, हम तो अमीर लोग हैं, बादशाह लोग हैं माशाल्लाह, तो हम क्या करेंगे, हम अमीरों वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक है छोटे अमीर वाली टेक्निक, एक है बड़े अमीरों वाली टेक्निक। छोटे अमीरों वाली टेक्निक क्या है, वो ये है कि ये अगले साल 20% से कम हो गए, कितने % पे आ जाएगा, 80% पे आ जाएगा, तो ये इसका 80% होगा। फिर ये अगले साल कम हो गया कितने पे आ जाएगा, 80% पे आ जाएगा, तो ये इसका 80% होगा। फिर अगले साल ये कम हो गया कितने % पे आ जाएगा, 80% पे आ जाएगा, तो ये इसका 80 होगा। ये अगले साल कम हो गया कितने पे आ जाएगा, 80% पे आ जाएगा, तो ये 80% इसका ये आंसर होगा। डन, पक्की बात है। कल क्लास में ये बात समझ नहीं आ रही थी ना आप लोगों को, आज आ गई है, क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो आज की क्लास में हमने पहली चीज़ तो अचीव कर ली, ये तो हो गया छोटे अमीरों वाला तरीका। अब एक थोड़े से और ऊपर वाले अमीरों का तरीका। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ज़रा मुझे इस सवाल के अंदर ऐसे ही इसको मिटा दूँ, ऐसे ही ज़रा एक कॉलम खोल रहा हूँ, मुझे इसकी बुक वैल्यू निकाल के बता दो हर ईयर की, ईयर बाय ईयर नेट बुक वैल्यू निकाल दोगे ज़रा, कैसे निकालोगे ज़रा बताओ। हाँ डेप को माइनस कर देंगे, बर्गर बदनी डेप, चलो बताओ कितना हुआ, 80, ठीक है। अब बताओ कितना होगा, 64, फिर बताओ, हाँ जी 51.2, फिर हाँ जी 40.96, और एक के दो होंगे बैग में रख के, 32.76। ये ज़रा चेक कर लो तुम लोगों ने सही निकाले नहीं निकाले, सही है, सब एग्री करते हो, क्योंकि ये गलत होगा तो फिर अगला आंसर भी गलत आ जाएगा मेरा। अच्छा ये तो आ गई नेटबुक वैल्यू। अच्छा
क्या कोई ऐसा जादुई तरीका है कि हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े और हम नेटबुक वैल्यू भी निकाल लें? कैसे? आओ एक फॉर्मूला सिखाता हूँ आज नेट बुक वैल्यू निकालने का शॉर्टकट। लिखो लिखो नेट बुक वैल्यू निकालने का शॉर्टकट। नेट बुक वैल्यू निकालने का शॉर्टकट क्या है? नेट बुक वैल्यू निकालने का शॉर्टकट क्या है? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रीसिएशन परसेंटेज की पावर n। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रीसिएशन परसेंटेज की पावर n। चलो मुझे बताओ तुम्हें किस साल की नेटबुक वैल्यू चाहिए? हाँ एस 4 ईयर की चाहिए। ईयर 4 की देख लें। आओ इसको ईयर 4 पे अप्लाई करके देखते हैं। मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है? हाँ जी 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट कितना है? 20% की पावर तो लगाना आती है ना बेटा? नईम साहब ने मैथ पढ़ाई है आपको माशाल्लाह। कितनी होता है बताओ कितना आ रहा है? ये 40.96 आना चाहिए, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आ रहा है भैया? कैसे जादू हो गया है तो, है ना? जादू नहीं हुआ, मैंने फार्मूले से अप्लाई किया है। फार्मूला क्या कहता है कि कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस डेप्रीसिएशन रेट की पावर 4। डन, बात समझ आती है? चलो ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ ईयर 5 की निकाल लूँ ऐसे ही? ईयर 5 की निकाल के देखूँ कितनी आ रही है? 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 20% की पावर 5, देखो 32.76 आएगी। इतनी आ रही है बस। डन। तो आज की क्लास में हमने आते ही 2 छक्के मारे, फ्रंट फुट पे और बैक फुट पे। कौन कौन से छक्के मारे? एक फ्रंट फुट पे शॉट हमने मारा है। कैसे हमने मारा है? ऐसे कि हमने सीख लिया कि हर साल की डेप्रीसिएशन पिछले साल से कम होती है एक स्पेसिफाइड परसेंटेज पे। तो जो मेरी डेप्रीसिएशन आ रही है उसके ऊपर अगर मैं वो रेट अप्लाई कर दूँ कि कितने से कम हो गया कितने पे आ जाएगी, तो वो हर साल की डेप्रीसिएशन मेरे पास निकल आएगी। डन। और दूसरी चीज़ मैंने क्या सीखी? नेट बुक वैल्यू निकालने का शॉर्टकट। अच्छा अगर मुझे एक बात बताओ, अब अगर आईकैप तुमसे सवाल करता है और एक एमसीक्यू पूछता है कि मेरे पास कॉस्ट है 100 रुपये, मेरे पास रेट है 20%, बताओ नेट बुक वैल्यू ईयर 4 के एंड पे क्या होगी? तुम क्या ये गधों की तरह ये 4 साल के कैलकुलेशन बना के फिर उसको बोलोगे 40.96, या तुम अब एक सीधा कैलकुलेटर उठा के फॉर्मूला अप्लाई करोगे, शॉर्टकट अप्लाई करोगे? तो एग्जाम में जहाँ शॉर्टकट अप्लाई करने का मौका मिले हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि लिखने वाला पेपर नहीं है। एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तुम्हें इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना दिमाग हाजिर रखना है, कैलकुलेटर उठाना है और छक्का मार देना है, ये फॉर्मूला लगाना है। डन सीन है, पक्की शक्की बात है। ये फॉर्मूला है नेट बुक वैल्यू निकालने का। बोलो बच्चों किसका? ये फॉर्मूला है नेट बुक वैल्यू निकालने का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आज की क्लास में हमने आते ही इन दोनों मेथड के ऊपर ज़बरदस्त सी रिविज़न कर ली और इस मेथड के अंदर ये वाली 2 चीज़ें हमने सीख ली। डन सीन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ये स्ट्रेट लाइन मेथड हमने पढ़ लिया था और इसकी मैंने आपको सवाल सॉल्व करने के लिए दिया था एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। क्या आप लोगों ने किया है? पक्का? रजिस्टर दिखाओ मुझे, शाबाश। वाह भाई, हेडिंग शेडिंग डाल के, क्या बात है। चलो और बच्चों बताओ, दिखाओ सब रजिस्टर निकालो, शाबाश। हाँ लड़कों, क्यों नहीं किया? पता ही नहीं था? लेक्चर देखा कल वाला पोर्टल पे? यार इतने चौड़े नहीं बना करो ना भाई। हाँ तो पोर्टल पे लेक्चर नहीं आया रात को, तो क्यों नहीं देखा? पढ़ा हुआ 10 नहीं देखा, यही रीजन है ना। और तुम बताओ ज़रा, रात को देखा नहीं, क्यों नहीं देखा भाई? तुम बताओ बराबर वाले। भूल गया? अब मैं बोलूँ खाना खाना भूलते हो, अब तो भूल जाते हैं, ऐसी उम्र हो गई है। हाँ तुम पीछे भाई, क्या था? डाउनलोड का ऑप्शन भी है पोर्टल पे, डाउनलोड कर लेते। रात को डाउनलोड पे लगा के सोते, फजर में डाउनलोड हो चुका होता, फजर के बाद देख लेते। हाँ डाउनलोड भी होता है। तुम सबने किया हमारा? आप भी इस क्लास का हिस्सा ही माने जाएंगे ना, क्योंकि आप आके बैठ रहे हैं। पीडीएफ नहीं है तो पोर्टल से क्यों नहीं देखा? पोर्टल पे नहीं है तो क्यों नहीं लिया हुआ? चलो पड़ोस वाले के पास तो था ना पोर्टल, इससे मांग लेती।
नंबर नहीं है तो नंबर ले लो आज, ठीक है, नंबर ले लो, सैमसंग का नंबर दे दो उसको अपना, ठीक है। हाँ जी पड़ोसन आप जी, क्यों नहीं किया हैं, क्यों नहीं किया आपने, बताओ। भूल गई, क्यों भूल गई, बर्तन ज़्यादा थे घर में हैं, ट्यूशन के बच्चे को पढ़ा रही थी। सच बताओ, झूठ नहीं बोलना। ईगो कर रही थी, भूल गया, तो अकाउंटिंग का पेपर नहीं देना आपने, भूल गई, चलो सच बोला ना, माफ़ कर दिया, कर लिया आपने। ओ मामा, एक किया है, दूसरा क्यों नहीं किया यार। देखो एक बात मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर होमवर्क नहीं करोगे ना तो यकीन मानो फिर जिससे चाहे पढ़ो, मुझसे ना पढ़ो, क्योंकि जब मैं इतनी बकवास करता हूँ ना क्लास में बैठ के, इतनी मेहनत करता हूँ, तो मैं सिर्फ इतना, मैं कोई क्रेडिट नहीं चाहता कि आप लोग मेरे लिए कसीदे लिखो, मेरी प्रमोशन करो, कुछ करो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट सिर्फ रिवार्ड से अल्लाह ताला से मिलता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यार जितनी एफर्ट अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना, तो तुम होमवर्क करके ले आओ, उतना ही कर लो ना घर पर जाके। हो गया, दिखाओ दोनों, क्यों नहीं किया, कल नहीं आई थी तो लेक्चर लिया पोर्टल पे जाके, आज सुबह को लिया, तो फिर होमवर्क क्यों नहीं किया। बहुत लंबी की उन्होंने, इतना लंबा तो होमवर्क भी नहीं था यार, अभी 2 मिनट के अंदर डिस्कस हो जाएगा। सानी क्या लोगो यार, आओ। एन इक्विपमेंट आइटम कॉस्ट ₹12,60,000। बातें करने का लाइसेंस नहीं दिया मैंने मामा, आगे आ जाओ। एक तो होमवर्क नहीं किया, ऊपर से बातें कर रही होगी गोद में रख के, आ जाओ आगे। हुमैरा, बातें क्यों हो रही हैं, मैंने आपसे पूछा था कैसे ऐसे ना करें आप भी ना, कैसे नहीं करूँ फिर। एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹12,60,000। अरे भाई 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 कहाँ चला गया। इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years एंड एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट वैल्यू ऑफ 2,40,000। स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होगी एनुअल, और उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी आफ्टर 4 years। अच्छा, अब अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर वो तुमसे बोल रहा है कि 4 साल बाद ज़रा मुझे कैरिंग अमाउंट बता दो, तो क्या फिर गधों की तरह सारा टेबल बनाओगे, नहीं। 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो, उसको क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट है माइनस कर दो। मुझे बताओ 12,60,000 माइनस 2,40,000 डिवाइड बाय 6 साल कितना बनेगा, 1,70,000। कॉस्ट को रखो 12,60,000, 1,70,000 को मल्टीप्लाई करो 4 से, क्यों, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की, माइनस करोगी नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। कितना बड़ा उम्र था यार ये। तुम लोग कल से वहाँ बैठना, क्योंकि सामने देखना होता है कुछ ना कुछ, तो बोलते मुझे देखना। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटिटी इस 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। एक नॉन करंट एसेट हमने ख़रीदा था 1 मई को 60,000 का, जिसकी ज़िंदगी थी एक्सपेक्टेड 5 साल, उसकी ज़िंदगी के बाद उसकी वैल्यू थी 0। वो डेप्रिशिएट करता हूँ मैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे। इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इफ़ डेप्रिसिएशन इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ यूज़, यानी कि जितने साल इस्तेमाल किया है उतने साल। अच्छा, कितने से होगा बताओ, कितना होगा, 8,000 होगा, कैसे। अच्छा, ये को मैं को परचेज़ किया है, ओए होए वाओ। अच्छा, तो मैं कहूँगा कि इसका आंसर होगा कुछ 60,000 का परचेज़ किया है, माइनस आरवी कितनी है, डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ कितनी है 5, कितने महीने यूज़ किया है 8। कैसे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 3 6 और 2 8, तो इंटू 8/12 कितना आया 8,000 पूरे पूरे।
तो भाई इसका डेप्रिसिएशन हुआ पहले साल का 8,000। सर आपने तो कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन हर साल का सेम आता है। सर इसमें अभी आ रहा है 8,000, अगले साल का ज़्यादा आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले साल में 8 महीने के लिए इस्तेमाल हुआ है, अगले सारे सालों में पूरा पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, दैट इज़ वाई। डन। चलो ओके, अब आ जाओ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की थ्योरी पढ़ लें। इसका प्रैक्टिकल तुमने कर लिया है। कहता है इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। इस शेयर में शायद कहना चाह रहा है कि कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर का मतलब होता है नेट बुक वैल्यू। डन। क्योंकि पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू अगले साल की ओपनिंग वैल्यू। दिस रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन चार्जेस एज द एसेट बिकम लेस एफिशिएंट ओवर टाइम। हर साल के गिरते गिरते मेरा एसेट भी मेरी तरह बेकार होता चला जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं हम उसको, मैं बोलो डेप्रिशिएट करता हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। शाबाश, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो सर हमने पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई करते हैं हम। किस डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? नेट बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? रेट से। अच्छा, कभी सवाल में अगर तुम्हें रेट ना दिया हो, और तुम्हें कॉस्ट भी देती हो, और तुम्हें रेजिडुअल वैल्यू भी दे दी हो, और तुम्हें यूजफुल लाइफ भी दे दी हो, और कहे रिक्वायरमेंट में कि मुझे निकाल के दो डेप्रिसिएशन यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तुम बोलोगे यार ये तो स्क्रिप्ट से बाहर आ गया, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो पूरा डेटा इसने दिया है स्ट्रेट लाइन का, और आखिर में कह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करो, तो मुझे रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालने का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, कैलकुलेटर में लिखो 1 माइनस और ऐसे करके कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक डब्बा बना हुआ आ रहा होगा कैलकुलेटर पे ना, शिफ्ट दबा के या तो नहीं क्या दबा के, येलो कलर का। तो यहाँ पे रखना है आपने n यानी कि यूजफुल लाइफ, यहाँ रखनी है रेजिडुअल वैल्यू, यहाँ डिवाइड करना है आपने कॉस्ट से, और आपने इज इक्वल्स टू दबा देना है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपका रेट निकलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे इस सवाल के अंदर अगर मैं रेजिडुअल वैल्यू रखूँ 20, कॉस्ट रखूँ 100, ठीक है, और इसको ऐसे करके लाइफ रखूँ 5 और 1 में से माइनस कर दूँ, क्या चीज़ वो कैसे आता है मैं दिखाता हूँ। मेरे पास सरनेम की तरह यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर तो नहीं है, लेकिन मैं ये रहा, ये देखो अभी सही हो जाएगा। देखो ये दबाना है आपने, पहले शिफ्ट दबाना है बेटा, शिफ्ट दबाने के बाद ये दबाना है, ये सॉल्व इज इक्वल टू के नीचे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहा है, उसके बराबर में एक और चीज़ आ रही है, शिफ्ट दबा के वो दबाओ, 3 आ जाए ना, तो 3 को रिप्लेस कर दो ना। वो किसी और तरीके से भी आता होगा, लेकिन मैं तो गरीबों की तरह करता हूँ, पहले वो 3 आता है उसको माइनस करके अपना नंबर लिख देता हूँ। आता नहीं है ना इतना अच्छा कैलकुलेटर यूज़ करने की उम्र में हमने जो है ना वो कैलकुलेटर यूज़ करने के अलावा बाकी सब यूज़ किया। आ गया ना, मुबारक हो। कितने परसेंट रेट आया? 27.5, यानी कि रेट है 27.5% का। अब मुझे बताओ इस रेट को इस्तेमाल करते हुए बाकी नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। डन। चलो एक एग्जांपल आ रही है, ज़रा सॉल्व तो करो। हाँ जी, ये मैंने रेट फाइंड करना सिखा दिया एक डाटा देके आपको। चलो इसी बात पे एग्जांपल नंबर 8 करो जल्दी से, अभी सॉल्व करो। शाबाश, शुरू हो जाओ। सबकी आ रही, सही आ रही है। चलो उसने क्या बोला कि 21, 22, 23, 24, 25 की निकाल दो। अब रेट सही आ गया इंशाल्लाह ताला तो डेप्रिसिएशन भी सही आ ही जाएगी। कुछ भी नहीं करना, जैसे डेप्रिसिएशन निकालते रहो हर साल की, ठीक है। कैसे निकलेगी? 1 साल की निकालो, मल्टीप्लाई कर दो उसको 1 माइनस रेट से। क्या उसने बोला है कि मुझे हर साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, निकाल ली ना। चलो सबसे पहले निकाली हुई इसने एनुअल डेप्रिसिएशन 36.9% से, पहले साल में इतनी, दूसरे साल में इतनी, तीसरे साल, चौथा साल, 5वां साल। कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी। अच्छा फॉर्मेट कुछ भी होता है, ये आई का फॉर्मेट है, मुझे पसंद नहीं है, वो जो बस उसने दिया हुआ है किताब में मैंने डाल दिया। एक्यूमुलेट कितनी आ रही है? इतनी आ रही है।
और नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? इतनी ही आ रही है। ज़बरदस्त, कुछ भी नहीं करना था फिर तो, चंगा मंगा हो गया, ज़बरदस्त। चलो वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 9। ये सवाल तुमने स्क्रीन पे आ रहा है, नज़र आ रहा है सवाल? हाँ आ रहा है ना सवाल। अ नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग रुपीज़ 64,000, अ नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग रुपीज़ 64,000, इट इज़ डेप्रिसिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 25% ईच ईयर। ठीक है। What is the annual depreciation charge in year 1, 2 and 3 and what is the net carrying amount at the end of third year? सही है, 64,000 इसकी कॉस्ट है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 25% है, तो ईयर 1, 2, 3 की तो मैं निकाल लूँगा कैसे? हाँ, मल्टीप्लाई कर पे 64,000 मल्टीप्लाई 25%, और फिर हर साल उसका कितना होगा? हर साल का डेप्रिसिएशन 85 75%, 75%, 75% निकल आएगा तीनों साल को का। अगली बात क्या बोल रहा है? नेट कैरिंग अमाउंट क्या एट द एंड ऑफ ईयर 3, वो तो कॉस्ट, वो तो मेरा माइनस कर दो कॉस्ट में से, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन ऐसे भी आ जाएगा और वैसे भी आ जाएगा, ऐसे और वैसे कैसे भी मैं करके बताता हूँ। ठीक है, दिखाऊँ सॉल्यूशन? कर लो पहले, कर लो। हो गया? हाँ तो करो ना। चल नहीं रहा, सेटिंग चेंज हो गई है, रिसेट कर दो। वाह, एनआरवी, एनआरवी आए, एनआरवी तो इन्वेंट्री की होती है चंदू, नेट बुक वैल्यू बोलना चाहिए, एनबीवी बोलो। हाँ 27,000 सही बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, आओ देखो, पहले साल में कॉस्ट करी 64,000, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 25%, तो कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितनी आ गई? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे आ गई। इसके ऊपर दोबारा परसेंटेज लगा दी, फिर दोबारा कैरिंग अमाउंट आ गई, इसके ऊपर दोबारा परसेंटेज लगा दी, फिर मेरे पास क्या आ गई? नेट बुक वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इसको दो तरह से और सॉल्व करूँ, कैसे? मैं कह सकता था अगर मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए ना, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन मैं निकालता ऐसे, मैं कहता जनाब 64,000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 25% से, कितना आ रहा है? 16,000, और हर साल की डेप्रिसिएशन इसकी 75% होगी, तो ये आती कितनी? 12,000। ठीक है, 12,000 आती। ठीक है, फिर कितनी आती? 9,000 आती। देखो मेरा काम कितना हल्का हो गया, बार बार लिखना नहीं पड़ा। और ये मैंने सब कैसे किया? मैंने कहा 25% से कम हो रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा? 75%, इसका मतलब ये कितना होगा? 75%। डन। अच्छा, और अगली चीज़ उसने मुझसे क्या मांगी है? अगली चीज़ उसने मुझसे मांगी, बताओ कि एट द एंड ऑफ ईयर 3 नेट बुक वैल्यू कितनी होगी? तो मैं कहूँगा कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट की पावर, बोलो बोलो साल कौन सा? तीसरा। ये आएगा 27,000। बस एग्ज़ाम में हमने इतना एफिशिएंट होना है, इतना होशियार होना है। बात समझ आ रही है? डन, पक्की बात है। कोई ऐसा बंदा जिसको ये सवाल समझ नहीं आया हो? कोई शर्म की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, पूछ लो। समझ आया? नहीं आया ना? पक्का आया? देखो, कोई सवाल समझ नहीं आया ना तो बोलो नहीं आया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं बताऊँ, मैं इतना नल्ला था मैथ्स में कि ऊपर वाला रूम था रूम 5 ना, जहाँ पीपी होती है। तो मुझे भी याद है भाई, मैं अपनी जलालत ना नहीं भूलता जो क्लास में हुआ करती थी। तो तुम तो पीआरसी में कुछ चंद बच्चे बैठे हो, हमारे तो एक एएफसी के सेक्शन 5 बनते थे, 5 सेक्शन, और एक सेक्शन के अंदर पूरा भरा हुआ रूम फुल भरा होता था एक सेक्शन से। ऐसा होता था, एक टीचर एक क्लास से निकलता था, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाता था, इतने बच्चे थे। तो मैं था इंटर कॉमर्स का, मैथ्स से वैसे ही भागा हुआ, थ्योरम के रट्टे मारे थे, फैक्टराइजेशन डंडे मार मार के पढ़ के सीखी थी।
तो कुछ आता ज़्यादा था नहीं मैथ्स में ख़ास, सीए में आ गया करने के लिए। भाभी ने बोला कि सीए करना है, मतलब वो वाली भाभी नहीं, मतलब मेरी अपनी सगी भाभी, और लेकिन तुम बोलो कि उनके कहने पे सीए किया नहीं, तो भाई ने कहा एसएससी कर लो, भाभी ने कहा तुम सीए कर लो, कर सकते हो जाएगा, क्यों नहीं कर रहे। मतलब भाई कह रहा नहीं होगा, मेरे भी देखो इतना टाइम लग गया सब कुछ। कह रही नहीं तुम करके देखो तुमसे हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, भाभी ने हिम्मत दी, मैं करने के लिए आ गया। अब जब आया तो मैथ्स से वास्ता पड़ गया, मतलब मैथ्स तो आती ही नहीं है। तो मुझे आज भी आ रहे सर तहा पढ़ा रहे थे, और वो ना एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैं गलत एक लिख सकता हूँ इक्वेशन, जैसे 2x 4y इज इक्वल्स टू 2x + 3b, लेट्स से मिसाल तौर पर, चलो y कर लेते हैं ना इसको, ऐसे एक इक्वेशन है मिसाल तौर पर, मुझे नहीं पता इक्वेशन सही है गलत है, उन्होंने इक्वेशन लिखी। अब उसमें कहते हैं ना कि लेट से ये बोथ साइड डिवाइड बाय 2, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड बाय 2 या डिवाइड बाय 4 फॉर बोथ साइड डिवाइड करेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। वो पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो सिंप्लीफिकेशन सिखा रहे थे, और उन्होंने बोला कि बोथ साइड को डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो रूम 5 था, ऊपर भरा हुआ था ना, मैंने हाथ खड़ा किया, सर सवाल है। अच्छा, जब मैं सवाल पूछा था ना, तो वो मुझे बोलते चैंपियन है तू, चैंपियन मतलब वो दूसरा वाला चैंपियन बोलते थे, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर था, मुझे चीज़ें देर से समझ आती थी। तो मतलब सर सवाल है, कहते हैं हाँ बोल। वो मेरे ना लेने के लिए सवाल वो करते थे, हाँ इसकी बजाता हूँ ना, अभी सवाल तो करे। मैंने बोला सर ये आपने बोथ साइड को डिवाइड बाय 2 क्यों किया। कहते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। मैंने कहा नहीं सर, डिवाइड बाय 2 ही क्यों किया। कहते हैं क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे थे दोनों, इसलिए। मैंने कहा सर मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, डिवाइड बाय 3 करना है। अब सोचो मेरा लेवल क्या था। जवाब सिंपल है ना, जिसके टेबल में आ रहे होंगे उस नंबर से होंगे। मैं इतना नल्ला था कि मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती थी, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ी। मैंने मेहनत की, मुझे आज भी याद है, वो मेरी बैचमेट है मरियम, अल्लाह उसको खुश रखे, उसका भी क्वालिफाई होने वाला है, तो हम आगे पीछे ही हैं साथ ना, अब तो खैर एक फर्म में भी हैं। तो उस बंदी को मैं कहता था कि मुझे ना मैथ्स पढ़ा दो, वो प्री इंजीनियरिंग की थी, तो वो ये जो रूम 2 है ना जहाँ भी एडमिन बैठती है, वो इधर रूम मुझे पढ़ाती थी मैथ्स। जिस दिन ऑफ हो जाता तो हम लोग सब आते थे, और रूम 2 में एक डिस्कशन रूम था, ऐसी चेयर्स होती थी, और वो मुझे मैथ्स पढ़ाती थी। उसने मुझे बड़ी हेल्प करी है। फिर मैंने अपने कज़न से मैथ पढ़ी और इधर से मैथ पढ़ी है, हाथ पाँव मारे और मोटी मोटी किताबें सॉल्व करी हैं। वही पब्लिकेशन की किताबें आती थी, और उसमें पूरे पूरे लिखने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले मैथ्स के क्यूटी के। आप पेपर MCQs तो पता ही नहीं था कि MCQs इतना आसान होता है, लेकिन मैंने मेहनत फुल करी है। तो वो मसला नहीं है, अगर तुम लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मुश्किल लग रही है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। मेहनत करो, बार बार करो, बार बार करो, प्रैक्टिस करो, सब आसान है। और अकाउंटिंग तो बहुत जानू पप्पू सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, इससे ऐसे डरना नहीं है। क्योंकि अकाउंटिंग से आज डरोगे, कहाँ कहाँ डरोगे, कहाँ कहाँ भागोगे। अकाउंटिंग से भाग चलो, पास हो गए धक्के मार के, FAR 1 में आ जाएगी। FAR 1 तुम्हें हिलने नहीं देगा। FAR 1 ज़्यादा मुश्किल है, फिर FAR 2 उसके आगे, फिर सी फाइल में AAFR है, अब तो खैर वो नाम चेंज हो गया है। कहाँ कहाँ भागोगे सब्जेक्ट से। तो यहाँ बुनियादें मजबूत कर लो, जड़ें मजबूत कर लो। डन, बढ़ जाऊँ मैं आगे। हाँ देखो इतना मोटिवेट किया ना कि सवाल निकल के आया अंदर से। हाँ जी, कौन सा 48,000 कैसे आया। देखो ये है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कैसे आया, ये कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आया। मैंने कहा था कि WDV, कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू सारे बहन भाई आपस में एक ही नाम है। डन। और किसी का कोई सवाल नहीं, पक्का। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ, ज़बरदस्त। देखो ये जो एग्ज़ाम टिप्स लिखी हुई ना, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, पढ़नी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। आपको किताब में नहीं मिलेंगी ICAP की, निकाल के दिखा दो ICAP किताब से चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये तजुर्बे से लिखी जाती हैं। आओ एक एक करके पढ़ते हैं। कहता है एग्जाम टिप्स, इग्नोर रेजिजुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ इफ रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कह रहे जब तुम्हें रेट निकाल के दे दिया ना, तो रेट होशियारी नहीं करना आप, ठीक है, उसी रेट को इस्तेमाल करना। अगली बात कहता है इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना, हर साल सेम रेट से गिर रहा होगा। हाँ मालूम है, चल आगे बढ़ जाओ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर इज द सेम in both reducing and straight line method, but in the following years reducing balance method gives reduced depreciation expense। वो कहना चाह रहा है अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को रेट से सॉल्व करूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को रेट से सॉल्व करूं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को भी रेट से सॉल्व करूं, और वो दोनों रेट सेम हो, तो पहले सालों में तो डेप्रिसिएशन दोनों का बराबर होगा, लेकिन हर अगले साल में रिड्यूसिंग में तो कम होता जाएगा, स्ट्रेट लाइन में वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। किसी को मेरी बात समझ नहीं आई तो बताओ। आ गई। इसकी एक और वजह भी है, वो तो कॉस्ट पे लग रहा होता है, वो तो कांस्टेंट है,
ये तो नेट बुक वैल्यू पे लगा रहा होता है, हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती चली जाती है। इस बात की ना मैं एक इलस्ट्रेशन करवा दूंगा छोटी सी, ताकि और पुख्ता हो जाए ज़बरदस्त। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है और बुक वैल्यू कम होती है, इसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होता है, और बुक वैल्यू उतनी ही कम होती है। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हर आने वाले साल की कम होती है, यानी कि उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। एग्जाम में पूछ लेगा आपसे सवाल, देखना पेपर में आएगा, वो बोलेगा बताओ किस मेथड में बुक वैल्यू ज़्यादा होती है, आप क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग बैलेंस में। क्यों, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन कम आता है ना, जितनी कम डेप्रिसिएशन उतनी ज़्यादा कैरिंग अमाउंट। डन, क्या मेरे साथ हो, पक्की बात है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज़्यादा सूटेबल है उन एसेट के लिए जो शुरू के सालों में ज़्यादा फायदा देते हैं, बाद में अपनी औकात दिखा देते हैं। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल रिड्यूस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। इट इज़ सॉल्व यूजिंग डिटेल वर्किंग और बाय यूजिंग शॉर्टकट सीख लिए। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल वर्किंग, शॉर्टकट यूज़ करना मैं आपके लिए हाईली रिकमेंड करता हूँ। क्या मेरी बात समझ आ गई? आ जाओ। अब ये जो मैंने आपको बात बताई थी ना, इसकी मैं आपको एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ। आ जाओ। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड और ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अच्छा, कुछ डेटा होगा तो दोनों का सेम ही होगा। कैसे? मैं ऐसे लिख देता हूँ दरमियान में। कॉस्ट कितनी है भाई, लेट से 4 लाख रुपए, ठीक है। यूज़फुल लाइफ कितनी है, लेट से है 5 साल। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू है 50,000। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ रेट निकालूंगा तो कितना आएगा? रेट कैसे निकलेगा बताओ? कॉस्ट मल्टी माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूज़फुल लाइफ। रेट बताओ कितना आया? 17.5% आया। चलो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये रेट मैं यहाँ भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये रेट आ गया मेरे पास कितना, 17.5%। सवाल के अंदर आ गया भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट है कितना, 17.5%। अब आ जाओ, अब मुझे बताओ अगर मैं ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, अगर मैं ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा किससे, बोलो भाई, रेट से। ऐसा ही है, कॉस्ट कितनी है 4 लाख, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 17.5% कितना? हाँ जी बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है ना ये वाला, कितना 17,000। 4 लाख पे 17.5%। एक सेकंड रुक जाओ, चलो ओके। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कुछ और कॉलम खींच देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ मैं लिखता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ मैं लिखता हूँ बुक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ ईयर। चलो मुझे बताओ पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 14 साल, 4 साल थी ना यूज़फुल लाइफ। चलो मुझे बताओ पहले साल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है?
कैसे आ रहा है? 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 17.5 कितना आ रहा है? 17,000। एक्यूमुलेट कितना आया? 70,000। मैं वही बोलूँ इतना कम कैसे आ रहा है यार? 70,000। बुक वैल्यू कितनी आई? 3,30,000। ठीक है। अच्छा फिर बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया? 70। कैसे? ये मैंने कैसे निकाला बताओ? ये मैंने निकाला कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ऐसा ही है। चलो बताओ कितना है? 140। ये कितना आया? 260। ये कितना आया? 2,10,000। ये कितना है? 190। ये कितना आया? 70,000। ये कितना आया? 2,80,000। अच्छा और ये कितना आया आखिर में? हाँ जी 3,20 1,20 1,20,000। पक्का? पक्का? 5 साल लेफ्ट थी ना? मैं वही बोलूँ ना क्या हूँ, ऐसे कैसे हो गया? 4 साल तो फॉर्मूला नहीं निकाला तुम लोगों ने? रेट सही निकाला ना? पक्का? 5 साल में निकाला ना? चलो 70,000 कितना? 3,50,000। बुक वैल्यू बताओ? 50,000। इस फॉर्मूला में आपने नोट किया होगा इस कंपटीशन में कि आखिर में जो मेरी बुक वैल्यू आएगी वो मेरी रेजिडुअल वैल्यू के बिल्कुल बराबर आएगी। डन। चलो ये तो मेथड हमारा हो गया एक। अब अगर मैं इसी के बराबर में बिल्कुल इसके बिल्कुल बाजू में ये दूसरे मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, एयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ज़रा बताओगे मुझे कितनी आएगी? पहले साल में 70 आएगी, सेम आएगी। क्यों? क्योंकि पहले साल में कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू बराबर होती है। ये कैसे निकलेगा? ये नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ऐसे निकलेगा। चलो ज़रा मुझे बताओ ये कितना आ गया? 70। ये कितना आ गया? 3,30,000। अब गेम होगी चेंज। कैसे? क्योंकि हर साल का डेप्रिसिएशन पिछले साल से अब कम होने जा रहा है। 57,750। पहले ये सारा बता दो, नीचे वाला था पहले सारे डेप्रिसिएशन बता दो। अच्छा इसको कैलकुलेटर पे एक और तरह से भी कर सकते हो। कैसे पता है? आंसर लिखो ANS, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कर दो किससे? 82.5 से, और फिर इक्वल टू दबाते रहो, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो? कैलकुलेटर दिखाओ साइंटिफिक एक। बस शाबाश। ये देखो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आ रहा है मेरे पास। कर्सर साइड पे कर दिया बेटा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाली मैंने। कैसे? मैंने इस पे लिखा कितना? 4 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 17.5%। ठीक है तो ये है। अच्छा मल्टीप्लाई बाय पॉइंट नहीं, ये आ गया मेरे पास 70,000। ठीक है ये पता नहीं कैमरे में आ रहा है, हाँ अब आ रहा है। ये आ गया मेरे पास 70,000। ठीक है। अच्छा अब ये जो आंसर का बटन है ना, ये जो ANS लिखा हुआ है, ये देखो ये जो ANS लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब होता है लास्ट आंसर। लास्ट आंसर देखोगे तो कितना आएगा? बोलो भाई 70,000 आएगा। अब देखो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है लास्ट? 70,000। अब जुगाड़ पता है क्या? हर साल का डेप्रिसिएशन निकालने की, ये आंसर लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 82.5 से। क्यों? क्योंकि हर साल 17.5 से कम होकर 82 पे आ जाएगा। अब ये देखो मैंने लिखा आंसर मल्टीप्लाई बाय 82.5। देखो मैंने इक्वल टू दबाया, ये आ गया 57,750। अब देखो 57,750 आ गया। अब देखो इक्वल टू एक और दबा दबाऊंगा, कितना आया? 47,643 इतना आया। देखो एक और बार इक्वल टू दबाऊंगा, कितना आया?
39303। डन। एक और बार इक्वल टू आया 32427। बात समझ आ रही है? चलो अब बताना शुरू करो। कैच करना आता है? पक्का पक्का पक्का? चलो तीसरे साल का बताओ कितना आ रहा है? 4764। राउंड ऑफ कर दो ना। चलो अगला बताओ। थ्री 9306। अगला बताओ। 32427। चलो एक्यूमुलेट बताते रहो, प्लस करते जाओ। वन टू 750। ठीक है अगला। जितना कैलकुलेटर पे हाथ चलाओगे उतना दिमाग चलेगा। 17। अगला। 214700। अगला। 24712। अब गरीबों वाली हरकत नहीं करना कि बार बार तुम जो है ना वो माइनस करो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कॉस्ट के अंदर से बुक वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाना शुरू करो। शाबाश। देखो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 17.5 की पावर 1 लिखोगे तो आ जाएगा आंसर। 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो। फॉर्मूला से करो ना, डायरेक्ट नेटबुक वैल्यू फॉर्मूला से करो। हाँ अब तो नेटबुक वैल्यू निकालनी है ना, तो सारा काम हो गया पीछे का। ज़रा निकालो। पहली वाली तो सही है, अगली बताओ। 2722250। ठीक है अगला। 22460। ठीक है। 15287। दोबारा बताओ। 152873। डन, पक्की बात है? ओके। अब जो हम ऊपर एग्जाम टिप पढ़ के आए हैं उसका कंपैरिजन करवाने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना। देखो वो कह रहा है कि पहले साल के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कोई फ़र्क नहीं होगा इवन दो रेट सेम है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट पे लग रहा है, ये नेटबुक वैल्यू पे लग रहा है। पहले साल की कॉस्ट पहले साल की नेटबुक वैल्यू बिल्कुल बराबर होती हैं। अगली बात वो कह रहा है लेकिन जैसे जैसे मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज होती जाएगी स्ट्रेट लाइन को तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले भी 70 था, कल भी 70 था, आज भी 70 है, कल भी 70 था, आज भी 70 है, कल भी 70 था, आज भी 70 है। इसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल कांस्टेंट डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। अच्छा एक बात तो तुम लोग को पता है ना कि अगर एक बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करूंगा तो आंसर जो है ना वो बड़ा ही आएगा, और अगर एक बहुत बड़े नंबर में से बहुत बड़ा नंबर माइनस करूंगा तो बहुत छोटा आंसर आएगा। इतना तो सबको पता ही है ना, बेसिक चीज़ें। तो इसलिए अगर मैं तुमसे यूँ पूछूं, अब इस डाटा को सामने रख के देखो कि मुझे बताओ कि वक्त के साथ साथ कौन सा ऐसा मेथड है जो मुझे बुक वैल्यू ज़्यादा देगा? RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर एयर 4 के अंदर ही देख लो तो उसकी बुक वैल्यू कितनी? 185,300। उसके देखो कितनी? 1,20,000। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वक्त के साथ साथ डेप्रिसिएशन कम हो रहा है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज हर साल का बढ़ नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि वो कम बढ़ रहा है, कांस्टेंट ही है, इसलिए वो मार खा रहा है और उसकी बुक वैल्यू क्या है? वो बच्चों
कम है। इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल कम हो रही है, इसलिए ये इसकी बुक वैल्यू ज़्यादा होती है। डन। अच्छा, अगर वो पूछे किस मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है, SLM रिड्यूस स्ट्रेट लाइन मेथड, किस मेथड में जो है वो नेट बुक वैल्यू ज़्यादा होती है। डन, बात समझ आ गई, ये कंपैरिजन समझ आ गया। अब MCQ अगर इस तरह के आएंगे तो कर लोगे मैनेज, पक्की शक्की बात है। चलो इसी बात पे सवाल कर दो। जो सवाल में पूछेंगे तुमसे, तुम्हारी मर्जी थोड़ी है, उसकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, यूजेज पे डिपेंड करता है। आ जाओ। चलो, अगर आप देखो तो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर एक सवाल हमने कर लिया था, ये दूसरा सवाल आपके पास आ रहा है। और चलो सवाल नंबर 2 कर दो ज़रा। डन। कितनी देर का टाइम चाहिए, क्या करना है, इसको देख के ना पढ़नी है दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तमन्ना का मतलब है वो वाली तमन्ना जो दिल के अंदर होती है, ठीक है। सर नात ही सुना दें, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है यार। कॉस्ट आ रही है 1387000। देख लो, एक ने भड़ मारा तो सारे गलत करोगे। हो जाएगा बता, जल्दी से। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन निकाल लो उसका। कॉस्ट कितनी आ रही है जरा बताओ। 1387000। तुम क्या ब्रांड एम्बेसडर हो सबकी, बाकियों को बताओ नहीं ना। बाकी बताएं कितनी आ रही है। कितने लोगों ने निकाली, 2 लोगों ने निकाली अब तक तो, 3 और नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली, ये वाला लेक्चर नहीं लिया क्यों। तो एब्सेंट के बाद कभी तौफीक नहीं हुई इस बात की कि लेक्चर ले लिया जाए। तो घर एक बार व्यू करेंगे, देखेंगे नहीं। पढ़ा हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है, तो निकालो। तो वो एक ही वही वाली चीज़ है। कहाँ से पढ़ा था सेकंड ईयर में, कहाँ से पढ़ा था सेकंड ईयर में। कॉमर्स वाले कौन कौन हो तुम लोग, कहाँ कहाँ से पढ़ा सेकंड ईयर में बताओ। कौन से कोचिंग से, वही तो पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ। हाँ, स्टडी कॉलेज, ट्यूशन वाली वजह से। अच्छा, सर से पढ़ा है। हाँ जी, शाह कॉमर्स से पढ़ा है, गुड। और कॉमर्स वाले नहीं है, इंजीनियरिंग वाले हैं। कॉमर्स वाले कहाँ से पढ़ा है, ए लेवल्स कौन सी। अच्छा, मानिया, अच्छा वेंचर के सामने। अच्छा, और इंजीनियरिंग वाले कौन कौन थे, कहाँ से पढ़ा है। मेरिटोरियस, अच्छा ठीक है बस। और बाकी मेडिकल कहाँ से पढ़ा है, FG। अच्छा, कैंट के पास फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तुम लोगों ने कहाँ से पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं है। क्या समझ नहीं आ रहा, क्या कॉस्ट निकालना नहीं आ रही। नहीं, ओ कॉस्ट निकालने का लेक्चर लिया था है। कोई बात नहीं, मुझे भी लेट समझ आ जाता, मुझे बस आना चाहिए एट दी एंड। परेशान नहीं हो तुम, या तो क्लास के बाद मुझसे कनेक्ट करो या तो मुझसे बाद में व्हाट्सएप पर रब्ता करो। मसला क्या आ रहा है वो देख लेंगे, ठीक है। चलो मुझे ज़रा बताओ कि इसमें समझ क्या नहीं आ रहा।
कॉस्ट निकाला तो हमने इतनी ज़बरदस्त तरीके से सीखी है, पूरा लेक्चर लिया है, पूरा डब्बा बताया है, इंक्लूड डो नॉट इंक्लूड, फिर बोला नोट्स जाके रिवाइज करो, कोई मसला हो पूछो। चलो निकालो तो सही, गलत निकालो लेकिन निकालो तो सही। 1387000 आ रही है बच्चों की, पक्का जी सही आ रही है। नादिर तो कोई नहीं है यहाँ पे, नादिर है कोई? नादिर भी नहीं है। चलो आ जाओ आगे। चलो इनवॉइस प्राइस कितनी है? 12 लाख रुपए। ये इंक्लूड होगी? हाँ होगी। इंपोर्ट ड्यूटी आएगी? कैरेज इनवर्ट आएगा? इंस्टॉलेशन आएगा? इंस्टॉलेशन आएगा? नहीं आएगा। टेस्टिंग आएगी? ये नेट हो जाएगी? एनुअल मेंटेनेंस आएगी? नो। कितनी आ रही कॉस्ट? ये आ रही है कॉस्ट। अब क्या बोले? डेप्रिसिएशन निकालो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20%। यूज़फुल लाइफ वॉज नॉट रीअसेस, ये तो मैं समझ नहीं आएगा अभी। वो कह ले मेरा जो यूज़फुल लाइफ का एस्टिमेशन था ना वो चेंज नहीं हुआ, वैसे के वैसा ही है। होता है आगे जाके मुझे लग रहा था एक एसेट की ज़िंदगी 4 साल हो लेकिन वो हकीकत में 2 साल हो। बात समझ आ रही है? तो ये रीअसेसमेंट हम आखिर में पढ़ेंगे। चलो निकाल लिया, क्या बात है। कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन बताओ? ईयर 1 में कितना आ रहा है? 277,400। ईयर 2 में कितना आ रहा है? हाँ जी यही आ रहा है, ये तो आ रहा है सही। और अल्लाह भला करे आपका। एक सेकंड, आउच, ये क्या हो गया? रुक जाओ, ये तो सही है और ये भी सही है। यह मेरे डेप्रिसिएशन के नोट्स में गलती हुई भी है, मैंने अभी देखी। देखो सोल्यूशन नंबर 1 आ रहा है, सोल्यूशन नंबर 2 आ रहा है। सोल्यूशन नंबर 2 के बाद ना ये एक चीज़ आ रही है एक्स्ट्रा जो सॉल्यूशंस में नहीं आनी चाहिए। चलो मैं ये रिव्यू करके हटा दूंगा। अच्छा वो देख लिया अभी। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? चलो कर लो सॉल्व यार। ये फता है, फता। करो तो क्या करना है और? बताओ कितना आएगा? 9 लाख। क्या बोल रहा है? कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है बताया नहीं है? SLM ही होगा। डिवाइड बाय, बल्कि -60,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने इस्तेमाल हुआ है? अक्टूबर। क्यों भाई? अच्छा डिवाइड बाय 6 आएगा, फिर 6 साल है। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो पहले साल कितना आएगा? हाँ जी 1250। पक्का? ये 1250 कितने बोला? किस कौन है ये? दवाई हिला के नहीं पीती? बोलता भी हूँ मैं हर लेक्चर के एंड में कि अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त पे लेते रहेगा, फिर भी दवाइयाँ हिला के नहीं पीते हुए। चलो कितना आ रहा है? हाँ जी 35,000। चलो अगले साल का कितना आ रहा है? अगले साल का तो मुझे पता है। अगर ये चलो बल्कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं है, अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो अगले साल का तो इसका उतना % होता है ना? चलो मतलब इम्तिहान लेना पड़ेगा, हम तो ज़रूरी हो गया। कितना? 1,40,000। स्ट्रेट लाइन है ना? चलो अच्छा एक बात है, वो बोल रहे द मशीन वॉज अवेलेबल फॉर यूज़ फ्रॉम 1 अक्टूबर, लेकिन हमने तो इस्तेमाल किया है 1 दिसंबर से, तो 1 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों नहीं करी?
अवेलेबल फॉर यूज़ तो हमारे पास 1 अक्टूबर से थी ना हमारी। नहीं, लेकिन मैंने तो इस्तेमाल करी है ना, एक महीने इस्तेमाल किए, मैं तो क्यों क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करूँ जब इस्तेमाल नहीं करी। देखो डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है अवेलेबल फॉर यूज़ से, जब एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज़, तो दिसंबर से नहीं करनी चाहिए, जब से मशीन हमारे पास इस काबिल हो गई है कि मैं इस्तेमाल करूँ। भाई मैं इस सीसी को ला के रख देता हूँ, ठीक है, मैं इस सीसी को ला के रखता हूँ और 1.5 साल डब्बे में पन्नी पैक हालत में रखता हूँ, ठीक है, और 1.5 साल बाद निकाल के चलाता हूँ, तो 1.5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूँगा? करूँगा ना यार, पड़ा हुआ है ना एसेट मेरे पास, अपनी वैल्यू तो एक हो रहा है ना, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नहीं करूँगा एक अलग बात। अवेलेबल फॉर यूज़ था हमारी यूज़ नहीं किया। डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा लगेगा, सर, क्यों लगेगा जब एफिशिएंसी कम नहीं होगी? एफिशिएंसी में वो अपनी वैल्यू नहीं खो रहा, वो अपनी वैल्यू खोएगा नहीं खोएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी आईफोन 17 आया है, ठीक है, मैं लेके रख लेता हूँ और मैं उसको डब्बा पैक सेद के रखता हूँ ऐसे ही, 2 साल बाद बेचने जाऊँगा तो क्या होगा? उसी प्राइस में बिकेगा? पाकिस्तान तो बढ़ जाता है, रीसेलिंग अच्छी होती है, उतने ही पैसे मिल जाएंगे मुझे, उतने ही मिल जाएंगे, कम मिलेंगे तो डेप्रिशिएट होगा ना। चलो अच्छा यार, तुम लोग है ना, मुझे लग रहा है एक लम्हा फ़िक्रिया, मैं बताता हूँ, मैंने तुम लोग से भी एक सवाल करता बीच में, कोशिश की सवाल करने की, जिसमें मुझे लग रहा है तुम लोग फेल हो गए हो। मैं तुम लोग से छोटा सवाल लूँगा, मैं असल में ब्रेक करना चाह रहा था, लेकिन ना मैं वाकई ब्रेक करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ना एक चीज़ पे थोड़ा सा वो हो गया, खदशा हो गया। किसी ने अगर बात की ना, छोड़ूंगा नहीं, ये सवाल के बाद बात करना, अभी बिल्कुल चुप करके, ठीक है, और लड़कों में भी नहीं, कोई होशियारी नहीं करेगा, जवाब नहीं बताएगा, सिर्फ एक सिंपल सी कैलकुलेशन रख रहा हूँ, आंसर बता दो, कर लिया तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। ये कॉस्ट है, ये है 6 लाख रुपए, ठीक है, ये रेट है 20% का, ये मैंने जो है वो अवेलेबल हुआ है फॉर यूज़, लेट से यकम सितंबर 2025, ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 2025। रिक्वायरमेंट आपसे सिर्फ इतनी है कि मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के दे दो 2025 की और 2026 की। उठो उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, अभी सवाल शुरू करने से पहले बोला था चुप रहना है, उठो आगे आओ, उठो आगे आओ, जल्दी आगे आओ, जल्दी आगे आओ, इधर आके बैठ जाओ, शाबाश। नहीं बोला होता ना, मैंने छोड़ा था, नहीं सोच, नहीं नहीं आगे आओ, आगे आ जाओ, नहीं आना आगे, जल्दी आओ। मेरा यू आर नेक्स्ट इन लाइन। नॉट एक्सेप्टेड। करो ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। हाँ जी, हो गया सबका, जल्दी करो, हो गया। यार बात ही नहीं करनी ना, अपना अपना करो। हो गया, छोटी सी कैलकुलेशन है यार। हो गया, सबका हो गया, सबका हो गया। लड़कों क्या कर रहे हो? हो गया,
अब मुझे बताओ पहले साल का डेप्रिसिएशन क्या आया? 40,000। दूसरे साल का क्या आया? 1,20,000 आया। 1,12,000। अच्छा, तुम में से कोई ऐसा है जिसका डेप्रिसिएशन का आंसर आया 32,000 सेकेंड ईयर का? नहीं नहीं, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन किसी का 32,000 आया? वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या किसी का 2026 का आंसर 32,000 आया? किसी का तो आया होगा ना? नहीं आया? मगर तुम्हारा आया ना? नहीं, 40 नहीं, दूसरे साल का कितना आया? नहीं, 32 नहीं आया। वो तो ठीक है, तुम्हारी बात तुम छोड़ दो, मैं वो नहीं पूछ रहा तुमसे। सिर्फ 32 तो नहीं आया ना किसी का? आया तुम्हारा? आया? मैंने बोला 32 आया नहीं आया? सिर्फ 32 नहीं आया होगा ना? हाँ, मैं सिर्फ 32 की बात कर रहा हूँ, बस सही है। जो मुझे डर था ना तुम लोग भंड मारोगे, अल्लाह का शुक्र है नहीं मारा। देखो कुछ भी नहीं था यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, मैंने ऐसे तुम लोगों को तंग किया है। देखो क्या था ये 6 लाख को तुमने उठाना था पहले, तो पहले साल के लिए 20% से मल्टीप्लाई करना था। कितना है? 1,20 को 4/12 कर दो, कितना आ गया? 40,000। नेट बुक वैल्यू आ गई। अगले साल क्या हुआ होगा? नेट बुक वैल्यू कितनी होगी बताओ? 5,60,000। इसके ऊपर लगानी थी परसेंटेज, बस कितनी आए? 1,12,000। बस ये मैं ये चेक करना चाह रहा था कि कोई ऐसा गधा तो नहीं था कि जिसने ये सोचा हो कि 20% से कम हो रहा है तो अगले साल तो इसका 80% होगा। ये वाली तो जहालत किसी ने नहीं करी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इतना जाहिल तो नहीं है ना क्लास में। बस ये चेक करना चाह रहा था। क्या? क्यों बोला मैंने? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, लेक्चर नंबर कौन था? 3 था ना? 3 का पार्ट 1 देख सकते हैं, पार्ट 2 में मुलाकात करते हैं। जल्द मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद।